स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। तो जैसा कि रेलवे समान अध्ययन और रेलवे समान विज्ञान दोनों से जो है होमवर्क चल रहा है और एनसीईआरटी सार संग्रह, ये तीनों बुक से जो चल रहा है, जो कि अभी रेलवे में आरपीएफ वैकेंसी है और बिहार पुलिस है। ऐसा नहीं है कि रेलवे समान अध्ययन पढ़ रहा है तो बिहार पुलिस में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, टॉपिक चलता है। जैसे पूरा ब्रह्मांड में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो ब्रह्मांड का टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे है तो रेलवे आरपीएफ में ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कल जो है पेज नंबर 29 दिया गया था और आज 30। रेलवे समान विज्ञान पूछ देते हैं, उसके बाद रेलवे समान अध्ययन पूछ देंगे। पेज नंबर 30 में देखिएगा, रेलवे समान विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? बी तथा सी को छोड़कर एडेक है, मतलब ADE के, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन ADE के, बताइएगा। जल में घुलनशील, हाँ, गई भैंस पानी में, ठीक है। इस तरह ट्रिक याद रखना है, बी और सी, BC से भैंस, ठीक है। तो जल में घुलनशील बी तथा सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ADE के, एडेक, ठीक है। बताइए पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का, ठीक है। सोडा वाटर क्या है? 1 बिलियन है। सोडा वाटर क्या है? 1 बिलियन है। बताइएगा DDT का उपयोग किस रूप में होता है? कीटनाशक के रूप में। DDT का उपयोग किस रूप में होता है? कीटनाशक के रूप में। बताइएगा ढोवन क्या बोले? DDT का फुल फॉर्म देखिए, नहीं याद है। हाँ पूछता है, डाइक्लोराइड, क्या बोले आप, याद है आपको? डाइक्लोराइड, नहीं, DDT का फुल फॉर्म मतलब याद है, बोल नहीं पा रहे, बता। अच्छा ठीक है, हम बता देंगे। देखिए धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडा का? सोडियम बाइकार्बोनेट। बताइएगा हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। कांसा किसका मिश्र धातु है? और पीतल तांबा और जस्ता का। बताइएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसमें होती है? क्लोरीन में। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसमें होती है? क्लोरीन में। बताइएगा किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? H2S, ठीक है। किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? H2S। देखा एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्टेबोस्कोप से, ठीक है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्टेबोस्कोप से। बताइएगा द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ना तथा न्यूनतम आयतन, द्रव की बूंद सिकुड़ना तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। बताइएगा कार्बोरेटर क्या होता है? पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर किस में होता है? पेट्रोल इंजन में। बताइएगा डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। बताइएगा सैनता की एसआई इकाई क्या है? पॉइज। सैनता की एसआई इकाई पॉइज। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोगी लेंस अवतल लेंस, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। देखिए अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? एल्बुमिन। अंडों में प्रोटीन की अधिकता किसकी होती है? एल्बुमिन की। देखिए क्वासिकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से, ठीक है। क्वासिकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। देखिए यौन संबंध द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनी डिफेंसी सिंड्रोम। देखा इसकी किसकी कुशिक्रियता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है? किसकी कुशिक्रियता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है? तो थायरॉक्सिन ग्रंथि के कारण, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी। भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। भारी जल का क्वथनांक 101.4 देखिए नाभिक का आकार होता है 10 पर पावर -15 मीटर। नाभिक का आकार होता है 10 पर पावर -15 मीटर। देगा बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी एवं तूफान। एकाएक गिरेगा तो आंधी एवं तूफान, ठीक है। और साफ मौसम क्या होगा? जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो साफ मौसम, ठीक है। बताइएगा विद्युत आवेश की एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलाम, ठीक है। विद्युत आवेश की एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलाम। कौन सा अति शीतलित द्रव कहलाता है? सीसा, ठीक है। कौन सा अति शीतलित द्रव कहलाता है? सीसा। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट क्या है? SO3। पारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है किससे? सिनेबार से। पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है सिनेबार से। देखा बादल वायुमंडल में तैरते हैं किसके कारण? अल्प घनत्व के कारण। बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं किसके कारण? अल्प घनत्व के कारण। देखा प्रकाश की तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। प्रकाश की तरंगे कैसी है? तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कैसी होती है? नाइट्रोजन। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन 78%, ठीक है। ऑक्सीजन 21%। बताइएगा एक समान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। एक समान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। देखिए किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम की एक फलन है, यह कथन किसका है? चार्ल्स के नियम का। किसी गैस के आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है? चार्ल्स नियम का। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटय क्या है? गंधक का अम्ल। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटय क्या है? गंधक का अम्ल। हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात से। हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात से। देखा एराबिका किसका एक प्रकार है? फूल का। एराबिका किसका प्रकार है? फूल का। बताइएगा विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहा का। विद्युत चुंबक नरम लोहा का, ठीक है। बताइएगा जरत आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। जरत आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखिए गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? तो बेटरान चक्र पर, ठीक है। गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? बेटरान चक्र पर। बताइएगा सबको वही क्वेश्चन बताना है, 2-4 बार आ चुका है। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रमुख ईंधन कौन सी प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों होगा, लेकिन एसिटिलीन होगा, ठीक है। गैस वेल्डिंग में जो है एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है और ऑक्सीजन सिर्फ जलाने के लिए किया जाता है, आग लगाने के लिए। गैस वेल्डिंग होता है ना, तो उसमें देखिएगा आग लगता है, तो ऑक्सीजन सिर्फ जलाने के लिए उपयोग में आता है, बाकी एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। देखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। बताइएगा ऑयल ऑफ विट्रोयल किसे कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रोयल किसे कहा जाता है? H2SO4। हाँ ऑयल ऑफ विट्रोयल किसे कहा जाता है? H2SO4। पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में यानी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर, ठीक है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर। ध्वनि यात्रा करती है किस रूप में? अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में, ठीक है। ध्वनि यात्रा करती है किस रूप में? अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। बताइएगा एंडोस्कोप यंत्र से क्या जांच की जाती है? शरीर के अंदरूनी अंग, ठीक है। हाँ आंतरिक या अंदरूनी अंग। एंडोस्कोप यंत्र से क्या जांच की जाती है? शरीर के अंदरूनी अंग। बताइएगा मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। बताइएगा गर्म करने पर जल का घनत्व क्या होता है? पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। गर्म करने पर जल का घनत्व फिर घटता है, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। देगा 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है?
10 पर पावर माइनस 10 मीटर के, ठीक है, 10 पर पावर 10 माइनस मीटर के। बताइएगा पराबैंगनी किरणें का अवशोषण करती है कौन? ओजोन गैस। पराबैंगनी किरणें की अवशोषण करती है ओजोन गैस। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? बसा से। कोलेस्ट्रॉल का संबंध बसा से। रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ, कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? बसा से। देखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को पहला परिभाषित करता है? पहला नियम, ठीक है, प्रथम नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? प्रथम नियम। बताइए विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? आरएनए व डीएनए। विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? आरएनए व डीएनए। बताइए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था किसने? ऑस्ट्रेड ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था किसने? ऑस्ट्रेड ने। कब? 1812 ईस्वी में। देखिए एलिसा क्या है? एड्स की जांच के लिए। इसका आंसर इसमें दिया हुआ है प्रतिरक्षात्मक जांच के लिए। आलू क्या है? आलू क्या है? तनाव। बताइएगा आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम ऑक्साइड। आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसके कारण होता है? बेरियम ऑक्साइड के कारण। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम? अस्कॉर्बिक नाम। और विटामिन ए का? रेटिनॉल। और विटामिन ई का? टेकोफेरोल, ठीक है। और विटामिन B1 का? थायमिन, ठीक है। B12 का? साइनोकोबाल्ट, ठीक है। B7 का देखें क्या था अभी कल ही ध्यान में था। रथ पर एक टॉफी, इसका ट्रिक है, बनाना पड़ेगा। बताइएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम ऑक्साइड के कारण। एंगस्ट्रम यूनिट माप बताता है किसका? एंगस्ट्रम यूनिट किसका माप बताता है? तरंग दैर्घ्य का। मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी है? 20 से 20,000। ये सबसे पहले ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी में। मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 0.1 से 1.5 तक, ठीक है, 0.1 से 1.5 तक। और रेलवे सम्मान अध्ययन पूछ देता है। इसमें खेल है आज का टॉपिक शायद, खेल दर्पण, ठीक है। इम्पोर्टेंट है लेकिन याद जो है पीच का जो है कितना लंबाई चौड़ाई वो याद नहीं होगा, बाकी सब याद होगा, ठीक है। देखिए प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? कब आयोजित हुआ था? ईसा पूर्व में, ठीक है। गलत ना, सही, ईसा पूर्व दिया हुआ है, ठीक है। प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित कब हुआ था? तो 776 ईसा पूर्व। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896। इसको याद रखना है, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? 1896 ईस्वी को। बताइएगा ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? हर 4 वर्ष के बाद, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन थे? पियरे कुबर्टिन, ठीक है। पियरे कुबर्टिन जो कि कहाँ के थे? फ्रांस के थे। बताइएगा ओलंपिक ध्वज के डिजाइन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पियरे कुबर्टिन को, ठीक है। ओलंपिक ध्वज की मान्यता मिली थी कब? 1913 में। और ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था? 20 में। ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिली थी? 13 में। और ओलंपिक ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था? 1920 में। बताइएगा ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र होता है, यह क्या दर्शाता है? 5 महाद्वीप को रिंग होता है, ठीक है, रिंग होता है ऐसे करके, तो 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, ठीक है। देखिए पीला जो है किस महाद्वीप को दर्शाता है? एशिया, ये वाला याद रखना है, ठीक है। पीला जो है किसको दर्शाता है? एशिया महाद्वीप को। नीला यूरोप, हरा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पीला एशिया महाद्वीप और नीला यूरोप महाद्वीप और हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और लाल अमेरिका, ठीक है, और काला अफ्रीका महाद्वीप।
ठीक है, फिर से एक बार बताइएगा। पीला एशिया, एशिया महाद्वीप, नीला यूरोप, हरा ऑस्ट्रेलिया, काला अफ्रीका और लाल अमेरिका। ठीक है, बताइएगा ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरुआत हुई? 1928। ठीक है, ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा 1928 में। कहाँ पर? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में पड़ता है। देखिए भारत ओलंपिक में कब शामिल हुआ? 1928 में। इसको रट लेना है। भारत ओलंपिक में कब शामिल हुआ? 1928 में। 1928 में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में। और कहाँ हुई थी? तो सखोन में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 और कहाँ? सखोन में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, ये सब पूछता है क्वेश्चन, लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है, ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। देखिए आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? जेम्स कानोली। और आज शुरुआत हुआ था 1896 में, तो प्रथम भी जीतेगा 1896 में। कौन थे? तो जेम्स कानोली। कहाँ के थे? तो यूएसए के। और प्रथम जो है 1896 में कहाँ हुआ था? प्रथम ओलंपिक जो है आधुनिक ओलंपिक पहली बार कहाँ हुआ था? 1896 में एथेंस में हुआ था। पहली बार 1896 में हुआ। और कहाँ हुआ? तो एथेंस में। एथेंस यूएसए में पड़ता है। बताइएगा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? चार्लोट कपूर। ठीक है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कोई बात नहीं, चार्लोट कपूर। ठीक है, मतलब नाम आ रहा था, हड़बड़ा गया बोलने में। ठीक है, मुंह पे आ रहा था लेकिन बोलने में गड़बड़ा गया। अरे ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? इसको याद करना। के.डी. जादव। ऐसी याद रहेगा। बताइएगा ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? के.डी. जादव। कब? 1952 में कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, पूछेगा ओलंपिक में प्रथम भारतीय पुरुष जो है विजेता कौन थे? के.डी. जादव। कब? 1952 में। और कौन सा पदक? कांस्य पदक। यही पूछेगा महिलाओं में तो कौन होगा? कर्णम मलेश्वरी। ओलंपिक पदक विजेता में प्रथम महिला कर्णम मलेश्वरी और प्रथम पुरुष के.डी. जादव। और महिला जो है कर्णम मलेश्वरी 2000 में जीता था और वो 1952 में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब से हुई थी? 1928 नहीं, दूसरा 1896 में शुरुआत हुआ। हर 4 साल के बाद होता है, तो 4 साल के बाद कितना होगा? 1900। तो ठीक है, पहला 1896 में शुरुआत हुआ, द्वितीय जो है फिर 1900 में होगा। हर 4 साल बाद होता है, तो 96 4 19 पेरिस में हुआ था। ठीक है, 1896 और 4 कितना हुआ? 1900 हुआ। पहला बताइए ओलंपिक सुनिए, पहला ओलंपिक खेल की शुरुआत, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? 1896 भाई, 1896। ठीक है, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गया था। 1896 है और 4 साल जोड़ेंगे तो 1900 होगा। अब आपको कंफ्यूज में डाल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? लीला रो। ये प्रथम बार भाग लिए थे लेकिन जीता नहीं था। जीता था कौन पहली बार? कर्णम मलेश्वरी। कब? 2000 में। और प्रथम पुरुष के.डी. जादव। कब? 1952 में। ठीक है, कांस्य पदक। अब भाग कौन लिया था? प्रथम भारतीय लीला रो। ठीक है, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? जिनेवा। ठीक है, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? जिनेवा। बताइए प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए? फ्रांस में। ठीक है, चामोकिन्स फ्रांस में। बताइएगा सर प्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने कब प्रवेश किया? 1928। मतलब ओलंपिक खेल हुआ था उसमें भारत हॉकी में कब प्रवेश किया था? 1928 में। ठीक है, कब? 1928 में। ये कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम हॉलैंड में। देखिए एम्स्टर्डम हॉलैंड पड़ता है, हम यूएसए बता देते सॉरी। ठीक है, एम्स्टर्डम कहाँ पड़ता है? हॉलैंड में। देखिए ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार कब भाग लिया था? 1980 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी में महिला टीम कब भाग लिया था? 1980 में। ओलंपिक का पहला शुभ अंकर कौन है? तो डार्क सूट। ठीक है,
ओलंपिक का पहला शुभंकर बाल्डे द डार्कसूड है, ठीक है। शुभंकर पूछता है तो पहला शुभंकर याद रखिएगा, बाल्डे द डार्कसूड। शुभंकर मतलब सर कैमरा नहीं, शुभंकर होता है हर जो प्रतियोगिता है उसका एक शुभंकर होता है। अध्यक्ष टाइप नहीं, शुभंकर लोगो होता है, मतलब जैसे होता है ना, हाँ शुभंकर। जैसे इस बार का शुभंकर कौन, जैसे सचिन तेंदुलकर शुभंकर के रूप में नामित होंगे, इस तरह से शुभंकर जो प्रसिद्ध रहता है शुभंकर, तो ठीक है। बताइए ओलंपिक का शुभंकर बाल्डे द डार्कसूड। बताइए ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण किस रूप में हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल के रूप में। कब? 1978 में। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण किस रूप में हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल के रूप में 1978 में। बताइए राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। और कहाँ हुई थी? तो हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में, कहाँ? हैमिल्टन कनाडा। बताइए किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? दूसरे में, ठीक है। लंदन में 1934 में, मतलब हर 4 वर्ष में होता है, तो 1930 में शुरुआत हुआ था हैमिल्टन कनाडा में, और 4 वर्ष बाद 1934 में जो है भारत भाग लिया था। एशियाई खेलों का जनक किस देश को कहा जाता है? भारत। इसको याद करना है, एशियाई खेलों का जनक भारत को। एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ और कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ 4 मार्च 1951 को। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है। बताएगा एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया था? 4 अप्रैल 1951 में दिल्ली में। हम पूछे नामकरण किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एशियाई खेलों का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर कौन था? जंतर मंतर। जैसे देखो ये प्रसिद्ध है जंतर मंतर, इसलिए इसका शुभंकर इसी को नामित किया गया। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर जंतर मंतर। एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जैसे ताजमहल है ना, टूरिस्ट जगह भी हो गया है। जंतर मंतर जो मतलब प्रसिद्ध है उसी को शुभंकर घोषित किया जाता है। प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध स्थापत्य कला जो भी है उसी को शुभंकर के रूप में घोषित किया जाता है। तो जंतर मंतर नहीं जानते हैं? घूमने टूरिस्ट जगह दिल्ली में भारत से पता चलता जंतर जगह। बताइएगा एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश? चीन, ठीक है। एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक मतलब स्वर्ण गोल्ड प्राप्त करने वाला देश? ठीक है। स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल, ठीक है। इसको स्वर्ण पदक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में गोल्ड। रजत पदक सिल्वर, ब्रॉन्ज कांस्य, ठीक है। ब्रॉन्ज को कांस्य कहते हैं, सिल्वर को रजत कहते हैं, और गोल्ड को स्वर्ण कहते हैं। बताइएगा भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कब से हुआ? 24 से। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 1924 से। राष्ट्रीय खेल होते हैं कितने वर्ष बाद? प्रत्येक 2 वर्ष बाद। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको याद रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। 29 अगस्त। किसके जन्मदिन पर? मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। क्वेश्चन 5वां 6वां के में पढ़े थे, मेजर ध्यानचंद था चैप्टर, टॉपिक था, उसी में पढ़े थे। तो बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसके जन्म दिवस पर? मेजर ध्यानचंद के दिवस पर। बताइए ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1928 नहीं, ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 से, ठीक है। मेजर ध्यानचंद की पुरस्कार की शुरुआत 2002 से। हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? ठीक है, हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। बताइए इसकी आत्मकथा क्या था? गोल। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा जानते हैं? बायोग्राफी, ठीक है। जैसे अपना अपना सब लिखता है बायोग्राफी, उसी तरह से इनका था गोल। देखा ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? ध्यानचंद जो है उनके जीवन काल का सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो अर्पणा घोष। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ? 1975 में। क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ? 1975 में। कौन जीता था? वेस्ट इंडीज जीता था। यही क्वेश्चन याद रखना होगा। क्रिकेट देखते हैं तो फिर इसको याद रखिए। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप 1975 में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। जीता कौन था? वेस्ट इंडीज, ठीक है। बताया क्रिकेट के प्रथम विश्व कप विजेता वेस्ट इंडीज और उप विजेता कौन थे? ऑस्ट्रेलिया,
प्रथम विश्व कप क्रिकेट जो है 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? एस वेंकटा राघवन, ठीक है, भारतीय कप्तान थे। 1975 में पहली बार वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भारतीय कप्तान कौन थे? एस वेंकटा राघवन, ठीक है। विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? 1992। मैन ऑफ द टूर्नामेंट 1992 में, ठीक है। नहीं होता, आप लोग भी करवाते होंगे क्रिकेट गांव में, तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच 1992। बताइएगा, विश्व कप क्रिकेट के सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर मतलब विश्व कप में जो है सर्वप्रथम शतक जानते हैं, 100 रन, उसे सबसे पहले जो है किसे दिया जाता है इसका श्रेय? डेनिस एमिस को, इंग्लैंड का खिलाड़ी थे, ठीक है। भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट कब जीता? 1983 में, ठीक है। वेस्ट इंडीज को हराकर 43 रन से वेस्ट इंडीज को हराया था 1983 में, ठीक है। वर्ल्ड कप भारत कब जीता पहली बार? 1983 में। उस टाइम क्या था भारतीय कप्तान? कपिल देव प्रसाद सर, कपिल देव शर्मा या की बोलते हैं इसको, कपिल देव था, ठीक है। उस टाइम भारतीय कप्तान कौन था? इस पे एक तो फिल्म भी बना है 1983 फिल्म आया है, देख लीजिएगा। तो बताया प्रथम भारत में पहली बार विश्व कप की कौन जीता था? 1983 में। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट, ठीक है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी 4 फीट। क्रिकेट में ब्लीडिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8.8 फुट, ठीक है। बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8.8 फुट। बताया क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है? 8 इंच, 8 से 9 इंच, ठीक है। क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है? 8 से 9 इंच। बताया क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और मतलब कब खेला गया था ये पूछ रहे हैं? 1877 में। कहाँ? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबोर्न में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला? 1932। और पहला वर्ल्ड कप 1983 जीता था 1983 में। पहला वर्ल्ड कप 1975 में। बताइएगा, टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन थे? मतलब टेस्ट क्रिकेट में जिम लेकर, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मिताली राज, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली 200 रन बनाने वाली पहली 214 रन, ठीक है। तो दोहरा शतक हो गया मिताली राज। 214 रन इंग्लैंड के विरुद्ध, ठीक है। किसके विरुद्ध? इंग्लैंड के विरुद्ध। देखा, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है किसको? विजडन नामक वार्षिक पत्रिका को। क्रिकेट का बाइबिल विजडन नामक वार्षिक पत्रिका को। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच कहाँ खेला गया? 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबोर्न में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। द शीश महल ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और सीके नायडू कप क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। शीश महल ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1909 में। इसको याद रखना होगा। आईसीसी की स्थापना 1909 में। और आईसीसी के जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? जगमोहन डालमिया। वर्तमान में कौन है? ग्रेग बर्कले। वर्तमान में हेड कौन है आईसीसी के? ग्रेग बर्कले, ठीक है। और इसकी स्थापना 1909 में। कहाँ पर? इसका मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय दुबई, मुंबई नहीं, मुख्यालय दुबई में, ठीक है। तो आज कुछ दिन बाकी है खेल की सामग्री और माप तौल। तो ये तो याद नहीं होगा आप लोग से, किसी से भी याद रहेगा, एक बार बोल देते हैं, ठीक है। विभिन्न खेलों की मैदानों की माप। खो की जो है मैदानों की माप कितनी है? तो खो की मैदानों की माप है 29 मीटर गुने 16 मीटर, ठीक है। रग्बी फुटबॉल का 110 गज गुने 75 गज। कबड्डी का याद रख लीजिए, ठीक है। कबड्डी का 12.5 मीटर गुने 10 मीटर। कबड्डी का जो है मैदानों की माप 12.5 मीटर गुने 10 मीटर, ठीक है। 12-10 याद रखिएगा।
कबड्डी का 12-10 रहेगा। टेबल टेनिस का 9 फीट गुने 5 फीट गुने ऊंचाई 2.5 फीट टेबल टेनिस का, ठीक है। लेकिन कबड्डी का याद रखिएगा 12-10, ठीक है। 12 लंबाई 10 चौड़ाई। हाँ, लंबाई 12.5 लंबाई और 10 चौड़ाई, 10 बाय 2 जितना। ठीक है। रहेगा वाटर पोलो का 30-20, वाटर पोलो का 30-20, बॉक्सिंग रिंग का 16-25, ठीक है। बॉक्सिंग रिंग का 16-25, बॉक्सिंग रिंग का 16-25 और कबड्डी का 12-10 बताइएगा। फुटबॉल का 110 गुने 80 गज, 110 गुने 80 गज, और हॉकी का 110 गुने 60 गज, 60 या 65 है तो हॉकी का 100 गुने 60, 160 होगा हॉकी का, और फुटबॉल का होगा 110 गुने 80। रहेगा मैराथन दौड़ का 42 किलोमीटर। हाँ? 42 किलोमीटर। हाँ ठीक है, 42 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर। और मील में पूछेगा तो 26 में। मैराथन दौड़ याद रख लीजिएगा, गज में 350, गज में 385 गज, ठीक है। मैराथन दौड़ 42.195 किलोमीटर। देख क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज। मीटर में पूछे तो 20 मीटर, ठीक है। 22 गज याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन मीटर याद रहना चाहिए, 20 मीटर, ठीक है। हम लोग नाप लेते हैं ऐसे ही अंदाजे लगा के। तो देखिए क्रिकेट पिच की लंबाई 20 मीटर, क्रिकेट बल्ले की माप की लंबाई 38 इंच, ठीक है। क्रिकेट बॉल का वजन 5.5 ऑन्स, इसे ऑन्स में नापते हैं, ठीक है। 5.5 ऑन्स। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई 28 इंच, क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई 28 इंच। और बॉल का वजन 5.5 ऑन्स। बताइए क्रिकेट बल्ले की लंबाई 38 इंच और क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 20 मीटर, ठीक है। बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8 फीट और फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट। फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई 24 फीट, ऊंचाई 8 फीट। गोल जो होता है ना, जहाँ गोलर अति रहता है कीपर, वहाँ जो उसकी ऊंचाई 8 फीट और चौड़ाई 28 फीट, चौड़ाई 24 फीट रहेगा। फुटबॉल गेंद की परिधि 27 इंच और हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? 5.5 ऑन्स, जितना क्रिकेट का होता है, ठीक है। और बताएगा हॉकी गोल की पुष्ट की ऊंचाई 7 फीट, हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई 4 गज। बताइएगा वॉलीबॉल गेंद की परिधि 66 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल गेंद का भार बताइएगा, वॉलीबॉल गेंद का भार कितना होता है? वॉलीबॉल गेंद का भार जो है 270 ग्राम। वॉलीबॉल जो होता है हाथ से खेला जाता है, कितना होता है? 270 ग्राम। ग्राम में छोटा रहता है, छोटा है नहीं, बड़ा रहता है, फुटबॉल से छोटा रहता है। और जो वॉलीबॉल नहीं खेले हैं तो देखिएगा कैरके में होगा, ठीक है। इसमें आने की ऐसे घुसाता नहीं, हाथ से खेला जाता है। अच्छा, आधा प्लेयर उधर आधा प्लेयर इधर, और हाथ से खेला जाता है, मतलब नीचे नहीं गिरना चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए, मतलब हाथ से नहीं पकड़ना है। हाँ, हाथ से पकड़ना भी नहीं। पकड़ने में नहीं, मारना से मुड़ी से मारो, नीचे गिरेगा चंदा हो जाएगा। बताइएगा गोल्फ जो है गेंद का भार कितना होता है? 1.5 ऑन्स। बताइएगा बैडमिंटन नेट की जो है लंबाई 1.59 मीटर, ठीक है। बाकी इतना ही, तो इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट था पूछ दिए, वो यादों नहीं होगा, ध्यान में सिर्फ देखते रहना है बार बार। उतना बार बार देखिएगा, बहुत चीज़ पढ़ने का है, वही सिर्फ में पढ़ना है, ठीक है। आज था गुप्त काल। हाँ, प्राचीन भारत का गुप्त काल स्टार्ट हो गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है। गुप्त काल को देखा, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। इसके मतलब गुप्त काल का संस्थापक श्रीगुप्त, ठीक है। या प्रथम शासक श्रीगुप्त। नगरों का कर्मिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। नगरों का कर्मिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। देखा, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश को, ठीक है। गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग, ठीक है, गोल्डन एज, ठीक है। स्वर्ण युग कहा जाता है किस वंश में? गुप्त वंश। देखा, गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से 550, ठीक है, 275 ईस्वी से 550 ईस्वी।
बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बताइएगा समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने किसकी उपाधि धारण की थी? परम भागवत की। परम भागवत की उपाधि कौन सा शासक धारण किए थे? समुद्रगुप्त। ठीक है। इसके बाद जो है इसके बाद कौन धारण किए थे परम भागवत की उपाधि? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किए थे। क्वेश्चन पूछेगा विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। और परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण किया था? समुद्रगुप्त। द्वितीय दूसरे बार चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? देवगुप्त। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ठीक है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन मीन्स बंदरगाह होता है, किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति से। रहिएगा समुद्रगुप्त के शासन काल में सैन्य अभियान के विषय की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो स्तंभ अभिलेख, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? ठीक है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन याद रखिएगा। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया? विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में बनाया गया कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि लौह स्तंभ में इसकी स्मृति में बनाया गया। ठीक है। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। उसके बाद देखिएगा गुप्त शासक की प्रमुख उपाधि याद करना है। ठीक है। उपाधि कौन कौन से उपाधि धारण किए थे? तो बताइएगा श्री गुप्त जो है कौन कौन उपाधि धारण किए थे? आदिराज और महाराज। क्वेश्चन पूछेगा आदिराज और महाराज की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? श्री गुप्त। श्री गुप्त। बताइएगा गुप्त काल के प्रथम शासक कौन थे? श्री गुप्त। मतलब गुप्त काल के संस्थापक श्री गुप्त। इन्होंने कौन कौन उपाधि धारण किया? आदिराज महाराज का। क्या अंतिम गुप्त वंश का अंतिम शासक? आगे करेगा क्वेश्चन, इसमें देखिए आ जाएगा। हम अभी ध्यान में नहीं ये तो था। बताइएगा आदिराज महाराज कौन धारण किए थे? श्री गुप्त। और बताइएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कौन कौन से उपाधि धारण किए थे? विक्रमादित्य और विक्रमांक। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय वाला क्वेश्चन पूछता है विक्रमादित्य और विक्रमांक। स्कंदगुप्त जो है कौन से उपाधि धारण किए थे? चक्रादित्य और चक्रोपम। चक्रादित्य और चक्रोपम कौन धारण किए थे? स्कंदगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त जो है कौन सी उपाधि धारण किए थे? पराक्रमांक। ठीक है। बताइएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। पराक्रमांक जो उपाधि कौन धारण किए थे? समुद्रगुप्त। और कुमारगुप्त जो है कौन सी उपाधि धारण किए थे? महेंद्रादित्य। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है कौन सी उपाधि धारण किए थे? महाराज धीराज। ठीक है। और उसके बाद देखिएगा अधिकारी और विभाग। ठीक है। बताइएगा सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कौन से अधिकारी होते थे? विभाग जो है सेना का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? महासेनापति। बताइएगा सेना की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी को क्या कहते थे? रण भांडागारी। ठीक है। सेना की पूर्ति करने वाले प्रधान को रण भांडागारी। देखा युद्ध हुआ शांति को प्रधान को क्या कहते थे? युद्ध हुआ शांति के प्रधान को महासंधि विग्राहक। ठीक है। महासंधि विग्राहक। बताइएगा राजकीय कोष के प्रधान को क्या कहते थे? तो इसको भी वही कहते थे महाभंडागारिधिकृत। ठीक है। अभिलेख विभाग का प्रधान कौन थे? तो महाअक्षपटली। अभिलेख विभाग के प्रधान महाअक्षपटली। केंद्रीय सचिवालय का प्रधान को सर्वाध्यक्ष। केंद्रीय सचिवालय प्रधान को सर्वाध्यक्ष। राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी महाप्रतिहार।
राज्य सुरक्षा का मुख्य अधिकारी राष्ट्रपति महाप्रतिहार। बताइएगा भूमि कर वसूलने वाले विभाग प्रधान को क्या कहते थे? धुबराधिकरण। भूमि कर वसूलने वाले विभाग प्रधान को धुबराधिकरण। दान विभाग के प्रधान को क्या कहते थे? तो अग्राही। दान विभाग के प्रधान को अग्राही। सेना के सेनापति सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? महाबलीधिकृत। सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? महाधिकृत। और न्यायाधीश को महादंड नायक। न्यायाधीश को महादंड नायक। पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को दंडपाशी। ठीक है, पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को और शिक्षा अधिकारी को विनय स्थिति स्थापक। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत। बताएगा चंद्रगुप्त के नवरत्न में कौन से फलित ज्योतिष से संबंध था? तो छपनक। नवरत्न चंद्रगुप्त के नवरत्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंध रखता था? छपनक। बताइएगा शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? 242 वर्ष। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? 242। रहेगा गुप्त कालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया? रूपक। और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? दिनार। और चांदी को रूपक। गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया? तो तंतुबाई श्रेणी का। ठीक है, देखिएगा सुपिया का लेख किस जिले में स्थित है और किस राज्य में? रीवा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया। सुपिया के लेख में गुप्त वंश को क्या कहा गया? घटोत्कच वंश। लाइए करेंट पढ़ देते हैं। आज का करेंट है करेंट अफेयर्स 25 मई 2024 का। ठीक है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? तो ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी टोक्यो। न्यूयॉर्क। इसमें जो है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले जो है वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान न्यूयॉर्क को मिला। और बताइएगा लंदन को दूसरे स्थान। और बताइएगा नई दिल्ली को तो 350वां स्थान। 1000 शहर इसमें शामिल किया गया है। उसमें जो है नई दिल्ली को 350वां स्थान, मतलब 350 नंबर आया। और फर्स्ट में न्यूयॉर्क, दूसरे में लंदन। देखा हाल ही में जीरो बेस्ट लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। जीरो बेस्ट टू लैंडफिल मतलब समझते हैं, कचरा को जो है लैंडफिल नहीं करना, मतलब धरती के अंदर नहीं दबाना, मतलब उसको जो है रिव्यू करना, मतलब फिर से जो है उसका उपयोग रिसाइकल करना। ठीक है, रहेगा हाल ही में खगोल बताइएगा, 2-4 को बताइएगा जो है एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट, मतलब शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ एयरपोर्ट। बताइएगा मोपा एयरपोर्ट या पर्निकर एयरपोर्ट गोवा में। ठीक है, हाँ ये तो नई दिल्ली। हाँ और बताइएगा 2-4 क्वेश्चन बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है? नहीं, कोलकाता। भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट मार्मू गोवा। वो दूसरा बंदरगाह है मार्मू गोवा। एयरपोर्ट हम पूछ रहे हैं। ठीक है, बताइएगा सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता और भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट। हाँ भीमराव, ये नागपुर महाराष्ट्र में। बताइए केम्पगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु। ठीक है, हाँ केम्पगोड़ा बेंगलुरु। और बताइएगा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ। ठीक है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ। और एयरपोर्ट जो है इम्पोर्टेंट, हाँ अयोध्या वाला तो ये है। नहीं, अयोध्या वाला ये है, ध्यान में नहीं। अयोध्या वाला दूसरा एयरपोर्ट अभी हाल ही में नहीं, कौन सा भाग मतलब अथिये के नाम पे, धर्मेरी के नाम पे अयोध्या वाला। देखिए ध्यान से उठ गया। बताइएगा, अच्छा हम बता देंगे। हाल ही में अच्छा करेंट अफेयर्स पढ़िएगा, उसमें बता दिए, लेकिन देखिए ध्यान से उठ गया। बताइएगा हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए रॉस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी जेनी एपेनबर्ग, ऑप्शन सी श्रीनिवास कुलकर्णी, ऑप्शन डी आलोक शुक्ला।
तो श्रीनिवास कुलकर्णी को इसे जो है प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से के लिए चुना गया। तो यह हाल ही में 2 AI एंकर AI क्रिस और AI भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ऑप्शन है दूरदर्शन, ऑप्शन बी आकाशवाणी, सी ऑल इंडिया रेडियो, डी जी न्यूज। किसने लॉन्च करने की घोषणा की है AI क्रिस और AI भूमि? तो दूरदर्शन। देखा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 24 मई को मरखोर दिवस। और फुटबॉल दिवस 25 मई। मरखोर दिवस 24 मई। देख पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? मरखोर है। हाँ, मरखोर बकरी के जैसा रहता है, उसका सींग जो है बहुत लंबा जैसा रहता है, टेढ़ा ऐसे ऐसे करके। हाँ, देखा हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? तो थाईलैंड, चीन, मलेशिया, जापान। बताइए, पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? तो थाईलैंड में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो रवि शास्त्री को। ठीक है। हाँ, हाल ही में NFED के नए चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जेठा अहिर को। ठीक है। NAFED के नए चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया है? जेठा अहिर को। पहली बार चाइनीज पॉन्ड हेरोन पक्षी कहाँ देखा गया? उत्तराखंड में। पहली बार चाइनीज पॉन्ड हेरोन पक्षी है। हाँ, अब ये पक्षी देखिएगा, चित्र में सर्च कर लीजिएगा गूगल में कैसा दिखता है। उत्तराखंड में। ठीक है। हाल ही में UK के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमूल कॉलोनी सम्मानित ई-रिक्शा चालक आरती का संबंध कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। ठीक है। तो 10 क्वेश्चन पूछ दिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। अंधेरा हो गया।